हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मतलब पीईबी। और पीईबी में भी हम देखेंगे क्या 4 सितंबर 2018 का पेपर जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, दैट इज 9 AM। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के सेक्शन की, जिसमें हम टॉप 16 क्वेश्चन देखेंगे। यूजुअली 16 क्वेश्चन ही आते हैं जीके में। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द मेमोरियल बिल्ट टू कॉमेमोरेट ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु डाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो क्या नाम है उनका, हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मृत्यु प्राप्त करने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के स्मरण में निर्मित स्मारक का नाम बताइए। तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है, आप देख सकते हैं ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया, नेशनल वॉर मेमोरियल, थर्ड है तवांग वॉर मेमोरियल एंड फोर्थ है इंडिया गेट। तो करेक्ट आंसर है इसका इंडिया गेट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टाइटल ऑफ द डेबट बुक which earned the 2008 Man Booker Prize for the Indo-Australian writer अरविंद अदिगा। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई लेखक अरविंद अडिगा द्वारा लिखित 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली पुस्तक के शीर्षक का नाम बताइए। तो चार ऑप्शन है, 5 Point Someone, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द वाइट टाइगर एंड द करेक्ट आंसर इज द वाइट टाइगर। ना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, who among the following freedom fighter born in Seoni district of Madhya Pradesh later went on to become a शंकराचार्य। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्म लेने वाले निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी आगे चलकर शंकराचार्य बने। एंड द करेक्ट आंसर इज स्वरूपानंद सरस्वती, स्वरूपानंद सरस्वती जी। ना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा, श्रीमती सुमित्रा महाजन द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंट्स द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्योंकि 2018 का क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये थोड़ा चेंज हो गया होगा, लेकिन उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर था इंदौर, इंदौर आंसर था। एक क्वेश्चन शायद स्किप हुआ है, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये है, सत्यजीत रे एक आइकॉनिक फिल्म शतरंज के खिलाड़ी वाज बोर्न ऑन हुज नोवेल। क्या पूछा जा रहा है हमसे, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सत्यजीत रे आइकॉनिक फिल्म शतरंज के खिलाड़ी वाज बेस्ड ऑन हुज नोवेल। हिंदी में है, सत्यजीत रे की प्रतिष्ठित फिल्म शतरंज के खिलाड़ी किसके उपन्यास पर आधारित थी। तो करेक्ट आंसर इज मुंशी प्रेमचंद्र जी। ओके ना क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने देख लिया, इसका आंसर था इंदौर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, इंडियाज फ्लैग बैरियर ड्यूरिंग ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2012 लंदन ओलंपिक्स वाज डैश एंड द करेक्ट आंसर इज सुशील कुमार। तो हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं, 2012 लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वज धारक कौन थे या डैश थे। तो आंसर है सुशील कुमार। क्वेश्चन नंबर 7, द एम्पियर ऑफ ऑल मेलोडीज which won the 2011 Pulitzer Prize for Non-Fiction was based on dash। पूछा जा रहा है नॉन फ्रिक्शन के लिए 2011 पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली पुस्तक द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज डैश पर आधारित थी। तो किस पर आधारित थी, फर्स्ट ऑप्शन इज डिप्रेशन, सेकंड HIV एड्स, थर्ड डायबिटीज एंड फोर्थ वन इज कैंसर। करेक्ट आंसर इज कैंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, रजत, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है, रजत प्रपात one of the highest waterfall in India is located in which of the following district of Madhya Pradesh। भारत में सबसे ऊंचे झरनों में से एक रजत प्रपात, ये ध्यान रखिएगा, रजत प्रपात मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। एंड द करेक्ट आंसर इज
होशंगाबाद। तो ये कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। तो आगे से आप लोग याद रखिएगा, रजत प्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? होशंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। एज पर सेंसस 2011 which one of the following district of Madhya Pradesh has registered the highest growth in population? ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की आबादी में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है? एंड द करेक्ट आंसर इज इंदौर। इंदौर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है, द एनुअल रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड ऑनरिंग विच डाइटी? पुरी में वार्षिक रथ यात्रा द्वारा किस देवता को सम्मानित किया जाता है? तो हम सबको पता है, करेक्ट आंसर इज लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जी को। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। The Jama Masjid, supposed to be the only mosque to contain Urdu and Sanskrit scripts, is located in which one of the following places of Madhya Pradesh? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जामा मस्जिद स्थित है, जिसे उर्दू और संस्कृत लिपि रखने वाली एकमात्र मस्जिद माना जाता है? देखिए, ये अमेजिंग फैक्ट है, जिसे उर्दू और संस्कृत लिपि रखने वाली एकमात्र मस्जिद माना जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोल रहे थे? टू कंटेन उर्दू एंड संस्कृत स्क्रिप्ट्स इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश? ये हमसे पूछा जा रहा था, ठीक है ना? वेट, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा था, जो कंटेंट कर रही है, ऐसी कौन सी मस्जिद है जो कंटेंट कर रही है उर्दू एंड संस्कृत स्क्रिप्ट्स? तो आंसर है इसका आंसर है बुरहानपुर। बुरहानपुर में स्थित है ऐसी मस्जिद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। The timeless Indian novel देवदास was written by, तो देवदास किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। शाश्वत भारतीय उपन्यास देवदास निम्न द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? करेक्ट आंसर इज शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। करेक्ट आंसर इज शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नाउ चलिए, तो आगे देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा जा रहा है, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर इंडियन मिलिट्री पर्सनल इज कॉल्ड द डैश? भारतीय सैन्य कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार डैश को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको हम बोलते हैं, करेक्ट आंसर इस, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है शौर्य चक्र, दूसरा है अशोक चक्र, तीसरा है कीर्ति चक्र और चौथा है परमवीर चक्र। तो करेक्ट आंसर है परमवीर चक्र, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें ना। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द बेनिफिशियरीज ऑफ मुख्यमंत्री कौशल्य योजना ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कौशल्य योजना के लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन हैं? तो ऑप्शन है रूरल यूथ, ग्रामीण युवा, दूसरा स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के बच्चे, तीसरा फार्मर्स मतलब किसान, चौथा वुमन मतलब महिलाएं। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? करेक्ट आंसर इज वुमन, महिलाएं। तो पूछा जा रहा था मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कौशल योजना के लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन है, और इसका करेक्ट आंसर है महिलाएं। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा, ये कैंसिल्ड हुआ है, ये वाला क्वेश्चन कैंसिल्ड हुआ है, तो उसको हम बाद में एक सेपरेट वीडियो में जितने भी कैंसिल्ड क्वेश्चन हुए हैं उनको हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो जब कैंसिल्ड हुआ है तो पढ़ने का भी कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। पूछा जा रहा है, इंडियाज इमॉर्टल पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश? भारत के अमर कवि एवं नाटककार कालिदास मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ के थे? तो ऑप्शन है सागर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन। तो करेक्ट आंसर है उज्जैन। तो आप लोग याद रखिएगा, जो कालिदास जी थे
वो कहाँ से बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश में, वो उज्जैन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरे 16 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगली बार हम देखेंगे इसी ईयर में आए गए सारे सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम में सिविल सेक्शन में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन वो सब हम देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।